आप सभी का स्वागत है मैथ्स और सवाल के कंप्लीट बुक कोर्स में। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 होगा। 15 लेक्चर हमारा और नंबर सिस्टम का भी हमारा 15वां दिन होगा ये। तो इसमें आज हमारा कंप्लीट नंबर सिस्टम हो जाएगा। हमारी 250 वीडियो के कोर्स का आज का 15वां हमारा लेक्चर है। ये हमारे और सवाल मैथ्स की बुक है। आज के हम इसमें एग्ज़ाम में देखेंगे PYQ में हमारा 14वीं जो हमारी वीडियो थी वह भी PYQ की थी। उसमें हमारे UPSI के जो भी क्वेश्चन हमारे UPSI के जो हमारे क्वेश्चन 2017 पूछे थे नंबर सिस्टम के, उनको पढ़ा है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। या वीडियो नंबर 15 है जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर हुआ था 2023 में उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जो हमारा चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा कंप्लीट। हमारा जो चैप्टर आया BC सीरीज़ का नंबर सिस्टम के 13 चैप्टर में हमने 13 वीडियो में कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़ा है। उसमें वीडियो नंबर 14 UPSI की हमारे एग्ज़ाम की PYQ की नंबर सिस्टम के, और आज 15वीं वीडियो हमारी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के पेपर की वीडियो होगी। वीडियो में देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया था 2023 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। 3 भिन्न अभाज्य संख्या हमारी प्राइम नंबर है, 3 अलग अलग, उनका जोड़ 44 है। सबसे बड़ी संभावित पूछी उसने, संभावित अभाज्य संख्या। जैसे हमने 3 संख्या में नहीं मानने की भाई A, B और C, ये 3 प्राइम नंबर है, उनका जोड़ है 44। अब संभावित पूछा सबसे बड़ी, अगर मैं पहले ऑप्शन देखता हूँ सबसे बड़ी मैंने मानने की भाई मेरे पास 43 है, तो मुझे अब आगे जोड़ कितना चाहिए 44 बनाने के लिए? हमारे पास 1 चाहिए मात्र। अब 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है हमारे 2, 3, 5 ऐसे करके, तो 1 तो हम जोड़ नहीं सकते, पहले ऑप्शन कैंसिल। अब 31 अगर मैं संभावित बड़ी संख्या लेता हूँ तो 31 से मुझे 44 तक जाने के लिए कितना चाहेगा जोड़? 13 चाहेगा। अब 13 मुझे जोड़ चाहेगा। अब 13 जोड़ मैं 2 संख्या से करूँगा। अब 13 को मैं जोड़ करने के लिए क्या यूज कर सकता हूँ जिससे मेरा 13 बन सके? 13 बनने के मेरे पास तरीके ये है भाई, मैं 2 ले लूँ और 11 ले लूँ। भाई 2 छोटी ले लूँ फिर 11 ले लूँ, तो ये 3 अलग अलग हमारी प्राइम नंबर हो जाएगी। और इनका जो जोड़ देखें हम यहाँ पे 2, 11 और हमारा 31 का, तो ये बन जाता है जोड़ 44 पर। लेकिन देखते हैं कि भाई इससे भी कोई बड़ी पॉसिबल बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। एक बार 37 को करते हैं हम यूज। अगर 37 मैंने ले ली और इससे पहले 2 संख्या और मुझे जोड़नी है और उनका सबका जोड़ करके मैं 44 बनाने हमारी अभाज्य संख्या। अब मुझे पता 37 में अभी 44 जाने के लिए मुझे कितना जोड़ की ज़रूरत है? अभी मुझे 8 की ज़रूरत है। अब 8 को मैं ऐसे 2 जगह तोड़ूँ जो इनका जोड़ अभाज्य संख्या में जुड़ के 8 बन जाए, तो 3 और 5 मैं कर सकता हूँ। मैं पहली 3 मान लूँ, दूसरी 5 मान लूँ। 5, 3 और 5 8, 8 और 37 मेरा हो जाएगा जुड़ के 44। अब देखिए 41 में भी यूज करके देख लेता हूँ मैं। 41 अगर बड़ी लेता हूँ, इससे लग 2 संख्या और मैं जोड़ूँ और इन तीनों का जोड़ 44 आता है। अब मैं 44 बनाने के लिए 41 से 44 बनाने के लिए 3 और चाहेगा। अब इन दोनों का जोड़ 3 आना चाहिए, तो 3 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ भाई? 1 और 2 में कर सकते हो, और 1 अभाज्य संख्या नहीं है तो हमारी 41 भी नहीं होने की। अब ये दोनों में जोड़ बन सकता है, पर इन दोनों में 31 में और 37 में जोड़ बन सकता है 44 पर। लेकिन हमारे पास बड़ी बतानी मुझे, सबसे बड़ी। अब इन दोनों में कौन सी बड़ी है? वो बड़ी 37 है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 37। तो ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन से एलिमिनेट करके जल्दी क्वेश्चन बना लेते हैं ऑप्शन का यूज करके। तो आपको समझ में आएगा कि हमने ऑप्शन में 43 रखा तो वहाँ पे 1 चाहिए था, 1 अपने आप में अभाज्य ने वैसे कैंसिल हो गया। 31 हमने लिया, तो 31 में हमारे 31 से 31 से 44 तक जाने के लिए 13 और जोड़ना था। 13 को 2 जगह हम ब्रेक कर सकते हैं। 13 के जोड़ में जो दोनों अभाज्य संख्या है जोड़ 13 के 2 और 11, 2 और 11 अपने आप में अभाज्य हो सकती है, पर लेकिन 31 से भी बड़ी एक संख्या है जो अभाज्य है हमारी, और उसके साथ जो मैं जोड़ चाहेगा 37 अगर रखते हैं, 37 से मुझे 44 जाना तो 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 को ब्रेक कर सकते हैं हम 3 और 5 में। 3 और 5 अपना में दोनों संख्या अभाज्य, तो हम 37 आंसर बताएंगे बड़ी से बड़ी के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा है 50 से बड़ी और 100 से छोटी अभाज्य संख्या मुझे बतानी है। तो देखो हमें पता है कि 1 से लेकर 50 तक टोटल हमारे पास अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या की संख्या, अभाज्य संख्याएं जो होती है वो होती है 15। अभाज्य संख्याएं होती है 15। और मैं अगर बात करूं यहाँ पे 50 से लेकर 100 तक, 50 से आगे 100 तक, वहाँ पे अभाज्य संख्याओं की जो संख्या बनेगी मेरे पास अभाज्य संख्याएं, वे बन जाएगी मेरे पास
10। अब मैं कह सकता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक मेरे पास कितनी अभाज्य संख्याएं है। पहले आप में पहले 50 तक, यानी कि पहले 1 से 50 तक 15, लास्ट के आप में 10, तो दोनों का जोड़ करूँगा तो मैं कह सकता हूँ भाई 1 से लेकर 100 तक मेरे पास टोटल अभाज्य संख्या 25 है। पर मुझे पूछा लास्ट के हाफ की, तो लास्ट के हाफ में मेरे पास होती है केवल 10 संख्या, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगी पहली, उत्तर ऑप्शन ए में हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन मेरे पास पूछा है कि पहली और पांचवी अभाज्य संख्या के गुणनफल करना और तीसरी और नौवीं अभाज्य संख्या के गुणनफल के योग बताना। फिर मैं यानी कि मैं पहले अभाज्य संख्या के साथ और पांचवी अभाज्य संख्या के साथ गुना करनी, और हमारे पास फिर थर्ड जो हमारी अभाज्य संख्या है और नाइन्थवीं जो हमारी अभाज्य संख्या उसकी गुणा करनी। अब उन गुणा का जो भी गुणा आएगी यहाँ पे हमारी, उन गुणाओं का योग करना, मुझे जोड़ बताना, योग बताना। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि मेरी अभाज्य संख्या पहली से लेकर 9 तक कितनी हो। देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और हमारी 23। तो ये हमारी पहली संख्या होती है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये मेरी छठी, ये मेरी सातवीं और ये मेरी आठवीं और ये मेरी नौवीं। तो मुझे पहली और पांचवी की गुणा करनी, यानी कि 2 की गुणा करनी किस में, 11 में। तो 2 की 11 में गुणा करूँगा तो मेरा गुना आ जाएगा 22। थर्ड मेरी संख्या है 5 और नौवीं संख्या मेरे पास है कौन सी, नौवीं संख्या 23 है। तो नौवीं संख्या 23 है, 23 पंजे 115। तो कहना मतलब ये हो गया कि मेरा जोड़ जो बताना वो 22 प्लस 115 का बताना। 22 प्लस 115 मेरे पास हो जाएगा 137, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन मेरा पूछा n के किस मान के लिए 3 की पावर n, 2 की पावर n और 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n अभाज्य है। अभी यहाँ पे मैं 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n भी वह अभाज्य संख्या आनी चाहिए, ये कह रहा मुझे अभाज्य आनी चाहिए, और 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n का भी जो जोड़ा होगा वो भी अभाज्य आना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, मैं इनका पहला ऑप्शन से उठाऊंगा, मैं 2 मान रखूँगा यहाँ पे, और जहाँ पे n रखा है मेरा, तो 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 2 की पावर 2 का मतलब 4। तो 9 में से जब मैं 4 घटाऊंगा, क्या मेरे पास अभाज्य बनेगी संख्या? बिल्कुल बनेगी, 5 बनेगी, तो अपने आप में अभाज्य है। अब यह 3 की पावर 2 है यानी कि 9 है, और 2 की पावर 2 है यानी कि 4 है। 9 और 4 का जोड़ हमारा 13 बनेगा। क्या अभाज्य है? बिल्कुल है। तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि n का मान अगर हमें अभाज्य बनाना, जो हमें इक्वेशन दे रखा है ये संख्या, उसके लिए n का मान 2 होगा हमारे। इसने पूछा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल बताना हमें। 3 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमें पता है 101 होती है, सबसे छोटी ये होती है, और सबसे बड़ी 3 अंकों में हमारी बात होती है 997, यानी कि सबसे छोटी 3 अंकों में ये सबसे बड़ी, इनका योग बताना था। बस सिंपली हमें ये पता होना चाहा था कि भाई 3 अंकों में बड़ी से बड़ी कौन सी होगी। तो ये सबसे बढ़िया तरीका कि आप पहले ऐसे चेक कर लो, 999 सबसे बड़ी है तो कट जाएगी, 998 अगर हमें देखा कटती है किसी से, बिल्कुल कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, तो ये भी हमारी कटने वाली है। 997 अगर हम देखा गए तो ये अगर हम डिवाइड करके देखा, 2 से निकट है, 3 से निकट है, 4 से निकट है, 5 से निकट है, 6 से, तो हमें पता है कि 997 परिणाम में अभाज्य संख्या है। बस इनको जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की और सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या का जोड़ 1098 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है हमारा। अगला क्वेश्चन हमें पूछा कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहभाज्य संख्या भी होती है जिनका मैस है, यानी कि HCF, जिनका मैस है, अर्थात HCF हमारा क्या होता है? 1 होता है। अब आपको ऑप्शन में देखना कि किन संख्याओं का HCF 1 यानी कि महत्तम 1 है, वही सहभाज्य संख्या है हमारी। 32 और 62 2 से कट जाएगी, इनका मैस है 1 नहीं होगा, तो पहली ऑप्शन हमारी कट गई। अगली क्वेश्चन अगर ऑप्शन हम देखें, अगली ऑप्शन भी हमारी कट जाएगी, 3 से कट जाएगी हमारी, ये 5 से कट जाएगी, इनका भी नहीं आने का ऑप्शन में, यानी कि 175 और
198। देखते एक बार कटती नहीं, शायद कट जाए, अगली देखते हैं वाले ऑप्शन, शायद ये कटे नहीं, दोनों कोई ऐसी संख्या बन सकती है। अब देखो 35 और 7 का तो 7 आएगा, ये नहीं बनने की। इन दोनों का अगर हम देखे 2 3 से देखे 7 से देखे 7 21, 7 एकम 7, 7 से कट गई। अगर 7 से देखे 7 नम 63, बच गए 2 हमारे पास, ये भी 7 है, यानी कि ये 7 से डिवाइडेबल, इनका HCF 7 आएगा, इसका HCF भी आ जाएगा 7 हमारा, इसका HCF 2 आएगा हमारा, और इसका HCF हमारा 198 175 का अंक आएगा 1। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा सहभाज्य जोड़ा है। तो आज की क्लास हमारी 15वीं जो थी वो कंप्लीट हुई। अगली क्लास जो हमारी होगी वह होगी हमारी साधारण दशमलव भिन्न से जुड़ी होगी। आज हमारी नंबर सिस्टम 15 वीडियो में कंप्लीट हुआ।